एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे और संवेदनशीलता को समझते हुए मैं समझता हूँ इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। ये आप सबको मालूम है। उसके बाद कुछ लोग इस मामले की सीबीआई की जांच कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, thus in ultimate analysis the court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial hiccups at the initial stage of the investigation while the revenue inspector and regular police were investigating the case, वो बयास नहीं है और सही डायरेक्शन पर अपना काम कर रही है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। इसके अगेंस्ट फिर ये लोग उच्चतम न्यायालय गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए पूरी संतुष्टि जताई और याचिका खारिज कर दी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेचना पूरी तरह से ठीक की गई है और ऐसा कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं मिला, कोई नहीं है जिसको भी सरकार बचाने का प्रयास कर रही हो। एसआईटी ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब जो ऑडियो क्लिप जो मीडिया में घूम रहा है और इस पर भी सरकार के द्वारा अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जांच में अगर कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास, जो सरकार का बहुत खुला कहना है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है तो वो लाएगा और क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको ध्यान होगा, जब ये जांच चल रही थी, एसआईटी ने भी बकायदा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करे। इतनी लंबी जांच के बाद ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद हाईकोर्ट हुआ, कोई व्यक्ति इस पर नहीं आया। तो ये निश्चित रूप से अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी साक्ष्य तो साझा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है,